Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 7th, subject is English reader. Beta, as you know, we have completed chapter 1st and today in this video we are going to start chapter 2nd. So get ready quick, take out your book and open chapter 2nd. See beta, it is chapter 2nd. The chapter 2nd name is The Caged Parrot. Parrot you know, in the meaning of parrot, it's very easy. Parrot means तोता होता है, caged means पिंजरे में. केज्ड मीन्स पिंजरा होता है और केज्ड मीन्स पिंजरे वाला, मतलब जो कि पिंजरे में बंद है. तो हम एक पैरट की स्टोरी जो कि पिंजरे में है उसकी कहानी पढ़ेंगे. सो वी शुड वार्म अप. वार्म अप का मतलब मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ. वार्म अप का मतलब होता है कि जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं उससे ये पिक्चर या कुछ डायलॉग बॉक्स या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, उससे रिलेट करना कि हम इस स्टोरी में आखिर पढ़ने क्या जा रहे हैं. तो देखते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, सी दिस पिक्चर. फॉर अ फेयर सिलेक्शन. फेयर सिलेक्शन मतलब एक बिना किसी विवाद के सिलेक्शन जो होता है. एवरीबडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम. सबका सेम एग्जाम होना चाहिए. जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका सेम एग्जाम होना चाहिए, है ना. प्लीज क्लाइम दैट ट्री. इस पेड़ पर चढ़ो. यानी फेयर सिलेक्शन क्या होता है, उसके लिए जो एबिलिटी होती है किसी भी कैंडिडेट्स की, वो सबकी इक्वल होनी चाहिए. जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही. ठीक है, तो इसमें ये बताया है. इज इट क्लियर? चलिए डिस्कस व्हाट इज रॉन्ग विद द मैसेज इन दिस पिक्चर. आपको डिस्कस करके बताना है कि इस पिक्चर में रॉन्ग क्या है. ओके बेटा, चलिए चैप्टर रीड करते हैं. वंस इन अ लैंड फार अवे देयर लिव्ड अ पैरट. इट sang songs, jumped about and flew, but it never read the scriptures or cared about the customs and conventions. It was an illiterate bird. स्टार्ट करते हैं. हिंदी मीनिंग ट्रांसलेशन. वंस इन अ लैंड, एक बार. फार अवे मीन्स होता है बेटा दूर. एक बार किसी धरती पर, भूमि पर या जगह पर. फार अवे यानी दूर. देयर लिव्ड अ पैरट. एक पैरट रहता था. इट sang songs, वह गाना गाता था. जम्प्ड अबाउट, इधर उधर जंप करता रहता था. एंड फ्लू, और उड़ जाता था. बट लेकिन इट नेवर रीड द स्क्रिप्चर्स. वह कभी भी शास्त्रों को नहीं पढ़ता था. स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है शास्त्र. अब शास्त्र क्या होते हैं बेटा, जो पुराने लोग कुछ लिखते थे ना, पोइट्स होते थे, है ना. और पहले क्या होता था, बहुत विद्वान हुआ करते थे, तो वो अपनी जो बातें होती थी, उनका जो एक्सपीरियंस होता था उसको लिख देते थे. और जैसे वेद हैं, अपने पुराण हैं, ये सब शास्त्र में आते हैं. महाभारत, गीता, ये तो बुक एपिक हैं, यानी महाकाव्य हैं. ये सब स्क्रिप्चर्स में आते हैं. और केयर अबाउट द कस्टम्स, और कभी भी रीति के बारे में, मतलब जो रीतियां होती है, अपनी प्रथा जो होती है, उनके बारे में बात नहीं करता था, केयर नहीं करता था. कन्वेंशंस, यानी वो कन्वेंशंस का मतलब होता है प्रथा, और कस्टम्स होते हैं रिवाज, यानी रीति रिवाजों के बारे में वो कभी भी परवाह नहीं करता था. इट वॉज एन इलिटरेट बर्ड. वह एक इलिटरेट मीन्स होता है बेटा अशिक्षित. लिटरेट मीन्स होता है शिक्षित यानी पढ़ा लिखा, और इलिटरेट यानी अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा ना हो. तो वो एक अशिक्षित वर्ड था. ठीक है. नेक्स्ट, द किंग वॉज माइटी डिसप्लीज्ड विद द वर्ड. अब जो किंग था वो बहुत ज्यादा उससे क्या था, नाराज था. डिसप्लीज मीन्स नाखुश कह सकते हैं. विद द वर्ड, उस पक्षी से. वॉट आ गुड फॉर नथिंग. क्या है ये गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है बेटा किसी भी काम का नहीं है, यानी किसी भी काम का नहीं है ये. ऑल इट डज, इट ईट फ्रूट्स फ्रॉम द फ्रूट गार्डन. सब कुछ जो भी ये करता है वो केवल फ्रूट खा लेता है फ्रूट गार्डन से. माई फ्रूट मार्केट इज रनिंग अ लॉस. और इसी के कारण मेरा जो फ्रूट मार्केट है वो लॉस में चल रहा है या नुकसान में चल रहा है. नेक्स्ट, सो ही समवन्ड हिज मिनिस्टर्स एंड ऑर्डर्ड एजुकेट द बर्ड. इसीलिए उसने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया, यानी मंत्रियों को बुलाया, और समन मीन्स होता है बुलाना, बुलाया और ऑर्डर किया, उन्होंने उनको आदेश दिया एजुकेट द बर्ड, कि ये जो बर्ड है, ये पक्षी है यानी पैरट है, उसको एजुकेट किया जाए, शिक्षा दी जाए उसे. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. The responsibility of educating the parrot fell upon the king's nephews. जो जिम्मेदारी थी पैरट को एजुकेट करने की, वो राजा ने अपने नेफ्यूज को दे दी. Endless hours were spent in discussion between great scholars. यानी बहुत, एंडलेस आवर का मतलब होता है बहुत ज्यादा समय.
काउंट नहीं किया जा सकता। बहुत सारा समय स्पेंड किया गया, खर्च किया गया इस डिस्कशन में। ये चर्चा की गई, उसमें स्कॉलर्स होते हैं बेटा विद्वान लोग, तो विद्वान लोगों के बीच में ये चर्चा की गई। द मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चन वॉज, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो क्या था, वॉट इज द कॉज ऑफ दिस वर्ड्स इग्नोरेंस, यानी ये जो पक्षी है इसकी इग्नोरेंस होता है अज्ञानता, अज्ञानता का क्या कारण क्या है, यानी वो उस चीज को ढूंढ रहे थे कि कैसे ये इस तरीके से जो व्यवहार करता है उसका मेन जो रीजन है वो क्या है। आफ्टर मच डेलिब्रेशन it was pronounced that the reason the word was benighted was because of its nest. The nest is made of useless straws and twigs, and it is too small to contain enough knowledge, they said. Delighted with the assessment of the royal scholars, everyone said, what a great analysis. The scholars went home merrily, armed with fees and gifts. तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ उनके बीच में। इट वॉज प्रोनाउंस, और ये कहा गया दैट द रीजन द बर्ड बिनाइटेड, यानी जो पक्षी इलिटरेट था, बिनाइटेड मीन्स होता है इलिटरेट, वॉज बिकॉज ऑफ इट्स नेस्ट, वो इसलिए था क्योंकि जो उसका घोंसला था ना, पक्षियों का घोंसला होता है, उसके घोंसले के कारण था। द नेक्स्ट इज मेड ऑफ यूजलेस स्ट्रॉज एंड ट्विग्स, यानी उसका जो घोंसला है वो यूजलेस स्ट्रॉज होते हैं बेटा तिनके, और ट्विग्स मीन्स होती हैं डालियां, तो मतलब यूजलेस चीज से बनाया गया है। एंड इट इज सो स्मॉल, और बहुत ही छोटा है, टू कंटेन इनफ नॉलेज, उसमें मतलब ज्यादा नॉलेज गेन नहीं की जा सकती, नॉलेज गेन करने के लिए बहुत छोटा है, दे सेड, उन्होंने कहा। डिलाइटेड विद द असेसमेंट ऑफ द रॉयल स्कॉलर्स, एवरीवन सेड, यानी डिलाइटेड मीन्स होता है खुश होकर, विद द असेसमेंट ऑफ रॉयल स्कॉलर्स, यानी जो रॉयल मीन्स होता है शाही और स्कॉलर्स मीन्स विद्वान, तो स्कॉलर विद्वान जो थे उनसे खुश होकर, उनके काम से खुश होकर, असेसमेंट यानी उनके काम से खुश होकर। एवरीवन सेड, प्रत्येक ने कहा, व्हाट अ ग्रेट एनालिसिस, कितना अच्छा एनालिसिस तुमने विश्लेषण किया है। द स्कॉलर्स वेंट होम मैरिली, मैरिली मीन्स होता है खुशी से, तो जो विद्वान थे वो घर चले गए खुशी से। आर्म्ड विद फीस एंड गिफ्ट, उनको बहुत सारी पैसे और गिफ्ट दी गई। ना कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। द गोल्ड स्मिथ वॉज कॉल्ड अपॉन एंड टास्क्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ गिल्डेड केज। अब क्या हुआ, पूरा पैराग्राफ फिनिश कर लेते पहले। ही मेड सच एन exquisite case that people from far and wide rushed to have a look at it. One said, such a great endeavor for education. Another commented, even if the word is unable to learn, at least it has a beautiful case. How lucky. अब क्या होता है, एक गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाता है, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार होता है, सुनार को बुलाया जाता है, वॉज कॉल्ड अपॉन बुलाया जाता है, एंड टास्क्ड, उसे काम दिया जाता है, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी दी जाती है, ऑफ मेकिंग अ गिल्डेड, गिल्डेड मीन्स होता है बेटा सोने का, तो उसे सोने का एक पिंजरा बनाने का काम दिया जाता है जिम्मेदारी के साथ। ही मेड सच एन एक्सक्यूसाइट केस, यानी बहुत ही सुंदर, तो बेटा बहुत ही सुंदर पिंजरा उसने बनाया, इतना सुंदर दैट पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड रस्ट, यानी बहुत दूर दूर से लोग उसे, रस्ट मीन्स आते, वैसे रस्ट का मतलब इकट्ठा होना होता है, दौड़ना मतलब, लेकिन क्या करते, टू हैव अ लुक एट इट, उसे बहुत सारे लोग दूर दूर से देखने आते। वन सेड, एक ने कहा, सच अ ग्रेट एंडेवर फॉर एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए कितना अच्छा प्रयास किया गया है, वर्क किया गया है। अनोदर कमेंटेड, और एक दूसरे ने कहा, इवन इफ द वर्ड इज अनेबल टू लर्न, यदि मतलब ये जो पक्षी है वो सीखने में अनेबल है, अयोग्य है ना, फिर भी एटलीस्ट इट हैज अ ब्यूटीफुल केस। हाउ लकी, यानी भले ही ये सीखने में अयोग्य है, लेकिन फिर भी कितना सुंदर पिंजरा इसके पास है, और ये कितना
लकी है। द गोल्ड स्मिथ वॉज पेड हैंडसमली, और जो गोल्ड स्मिथ था उसको बहुत अच्छी, हैंडसमली का मतलब होता है अच्छे खासे पैसे उसको दिए गए, ठीक है। एंड ही वेंट अवे लाफिंग विद ग्ली, और खुशी से वह हंसता हुआ चला गया। द पंडित केम टू एजुकेट द वर्ल्ड, ही सेड a few books won't do, lots of scriptures are needed to teach this foolish word. The king's nephews then called for the scribes. The scribes began to make copies from manuscripts, and they made several more copies from those. Everyone applauded and said, ब्रेवो, व्हाट अ ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉलेज। अब क्या होता है बेटा, गोल्ड स्मिथ उसके लिए एक पिंजरा बना देता है। ये सब कुछ है ना, राजा के जो नेफ्यू थे ना वो देखभाल कर रहे थे उसकी। तो क्या करते हैं, वो एक पंडित आता है जो कि बर्ड को एजुकेट करता है, ठीक है। ही सेड, वह कहता है कि बहुत अ फ्यू बुक्स वॉन्ट डू, यानी जो फ्यू बुक्स वॉन्ट डू, इतनी सी जो बुक हैं वो इनफ नहीं है। लॉट्स ऑफ स्क्रिप्चर्स आर नीडेड, यानी बहुत सारे शास्त्रों की जरूरत है। टू टीच दिस फुलिश वर्ड, ये जो मूर्ख पक्षी है इसको सिखाने के लिए बहुत सारे शास्त्रों की जरूरत है। द किंग्स नेफ्यूज देन कॉल्ड फॉर द स्क्राइब्स। बेटा स्क्राइब्स होते हैं जो जैसे कोई टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, हैंड राइटिंग से लिख कर कॉपी करते हैं ना, वो होते हैं स्क्राइब्स, ठीक है। तो किंग्स के जो नेफ्यू थे, किंग के जो नेफ्यूज थे, उन्होंने क्या स्क्राइब्स को बुलाया। नकलची भी कह सकते हैं, किसी चीज की नकल करने वाले, और लेखक भी कह सकते हैं, ठीक है। लेखक तो वैसे खुद का कंपोज करता है, लेकिन ये लोग स्क्राइब्स क्या होते हैं, किसी चीज को कॉपी करते हैं, ठीक है। द स्क्राइब्स बिगेन टू मेक कॉपीज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब जो लेखक थे या फिर जो मुंशी कह सकते हैं, वो उन्होंने क्या किया, कॉपी करना, जो स्क्रिप्ट थे उनके पास उनका कॉपी करना शुरू कर दिया। दे मेड सेवरल मोर कॉपीज, उन्होंने बहुत सारी कॉपीज बनाई फ्रॉम दोज, जो भी उनके पास था उनसे बहुत सारी कॉपीज उन्होंने बनानी। एवरीवन अप्लाउडेड एंड सेड, हर एक कोई था वो बहुत खुश हुआ, उनके लिए खुश होते थे। एंड सेड, और कहते थे, ब्रेवो, व्हाट अ ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉलेज, मतलब कितनी अच्छी नॉलेज इनको है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्क्राइब्स हैड दियर बुलक कार्ट फिल्ड विद जेनरस रिवार्ड्स। अब जो स्क्राइब्स उन्होंने बुलाए थे उनकी गाड़ी को फिल कर दिया गया, उनकी बुलक कार्ट जो थी उनको फिल कर दिया गया, किससे, जेनरियस रिवार्ड्स, उनको बहुत सारे उदारता के रिवार्ड्स दिए गए। दे वेंट होम हैप्पियर, वो खुश होकर घर गए। एंड रिचर देन एवर, और फिर उसके बाद हमेशा वो अमीर बन गए। बिफोर एंड नेवर, और पहले या फिर कभी, नेवर अगेन यानी बाद में। हैड टू वरी अबाउट मेकिंग दियर एंड्स मीट, यानी वो फिर कभी भी उनकी जो मीटिंग थी उसके बारे में कभी भी फिर क्या नहीं हुए, वो चिंतित नहीं हुए। द नेफ्यूज वर ओवरली कॉशियस अबाउट द अपकीप ऑफ द वैल्यूएबल गिल्डेड केज, यानी जो नेफ्यूज थे उनको बहुत ही ज्यादा, the nephews were overly cautious about upkeep of the valuable gilded case. They ensured its cleaning, polishing from time to time, necessary repairing and timely maintenance. Everyone said how satisfactory the process is. यानी जो राजा के नेफ्यू थे, जो किंग के नेफ्यूज थे, वो हमेशा चिंतित रहते, केयरफुल रहते उसके बारे में। अपकीप मीन्स रखना, जैसी कोई चीज है उसको वैसे ही रखना। ऑफ द वैल्यूएबल गिल्डेड केज, यानी जो बहुमूल्य सोने का पिंजरा था उसके बारे में नेफ्यूज जो थे वो क्या थे, केयरफुल थे, उसको बहुत ज्यादा केयर करते थे। दे एंश्योर्ड इट क्लीनिंग, वह हमेशा निश्चिंत रहते क्लीनिंग के बारे में, पॉलिशिंग के बारे में। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय से उसकी क्लीनिंग करते, पॉलिशिंग करते। नेसेसरली रिपेयरिंग, और जो जरूरत की रिपेयरिंग होती वो भी उसमें करवाते। टाइमली मेंटेनेंस, और समय के अनुसार उसे मेंटेनेंस यानी उसका जो रख रखाव था वह भी करते थे। एवरीवन सेड, प्रत्येक कहता, हाउ सेटिस्फैक्टरी दिस प्रोसेस इज, मतलब कितना संतुष्टिजनक ये प्रोसेस, जो भी कुछ हो रहा था वो है। नेक्स्ट पैराग्राफ, hundreds were employed
फॉर द जॉब। और कब 100,000 लोगों को क्या किया गया, उसको एम्प्लॉय यानी वो काम करने के लिए कहा गया, उनको जॉब दी गई कि आपको यही करना है, टू कीप एन आई ऑन दीज एम्प्लॉयज। और फिर इन एम्प्लॉयज पर क्या हुआ बेटा, उन पर भी नजर रखने के लिए एम्प्लॉयज लगाए गए। 100 मोर वर हायर्ड, यानी पहले तो 100 को जॉब दिया गया कि इसकी देखभाल करनी है, फिर उसके अलावा भी उनको देखने के लिए कि वो सच में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, 100 और हायर्ड किए गए। ऑल ऑफ देम ड्रू फैट पे चेक्स, बहुत सारे मतलब अच्छे खासे अमाउंट उनको दिया गया, चेक दिए जाते थे। फिल्ड दियर चेस्ट विद वैल्यूएबल्स, यानी बहुत सारा उनको अमाउंट दिया जाता ताकि वो खुश हो सकें और उन्हें ऐसा ना लगे कि हमें काम के बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। दियर ब्रदर्स, रिलेटिव्स, इवन दियर हाफ ब्रदर्स लिव्ड इन ऑपुलेंस। अब बेटा जो नेफ्यूज थे ना, उनके ब्रदर, रिलेटिव, उनके हाफ ब्रदर्स भी सभी बहुत ज्यादा ग्रेट वेल्थ में रहने लगे, यानी उनके पास खूब सारा पैसा आने लगा। And this paragraph we will start in our next video. Till then, stay safe, stay home.